श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी तुम्हारे ही हित में होगा। लेकिन मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से केवल वर्तमान की पीड़ा को देख पाता है और सोचता है कि सब खत्म हो गया है। परंतु सच्चाई यह है कि जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हें एक ऐसे रूप में गढ़ रहा होता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। आज जो दर्द तुम्हें असहनीय लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। भगवान कभी भी तुम्हें बिना कारण किसी स्थिति में नहीं डालते। हर घटना के पीछे एक अदृश्य योजना होती है जो तुम्हारी समझ से बहुत बड़ी होती है। लेकिन मनुष्य केवल अपने अहंकार और भय में उस योजना को देख नहीं पाता और टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमेशा तुम्हारे कर्म से बड़ा नहीं होता बल्कि तुम्हारे विश्वास से जुड़ा होता है। जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हारा मन हजार सवाल पूछता है, लेकिन भगवान कभी सवालों से नहीं बल्कि विश्वास से उत्तर देते हैं, और यह विश्वास ही तुम्हें आगे ले जाता है। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से आगे का रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि डर वही दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से रोकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। तो फिर तुम क्यों डरते हो? जब तुम्हारी आत्मा अमर है तो तुम्हारी समस्याएं कैसे स्थायी हो सकती हैं? हर दुख केवल एक भ्रम है जो समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है और सबसे बड़ा हथियार विश्वास है। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो सबसे कठिन समय भी तुम्हें झुका नहीं सकता, और अगर विश्वास टूट गया तो सबसे आसान रास्ता भी कठिन लगने लगता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी मरने मत दो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की असली शक्ति है। भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वह हर मोड़ पर तुम्हारे साथ होते हैं। बस फर्क इतना है कि कभी वह मार्ग बनकर आते हैं, कभी बाधा बनकर आते हैं, और कभी मौन रहकर तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जीवन में जब सब कुछ टूटने लगता है तब समझो कुछ नया बनने वाला है। जैसे रात सबसे अंधेरी होती है और उसी के बाद सबसे सुंदर सुबह आती है, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी समाप्त होगा और एक नई रोशनी तुम्हारे सामने होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें रुके बिना चलते रहना होगा, गिरकर भी उठना होगा, रोकर भी मुस्कुराना होगा और हार के भी आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यही श्री कृष्ण की सीख है। मनुष्य जब अपने जीवन में लगातार हार देखता है, जब हर तरफ से निराशा उसे घेर लेती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब उसके भीतर एक आवाज उठती कि आखिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? और यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान उनकी सुन ही नहीं रहे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी दिन समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान कभी भी तुम्हें वहां तक नहीं ले जाते जहां से वापसी असंभव हो। वह केवल तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं। जिस प्रकार एक तीर को आगे भेजने से पहले पीछे खींचा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचाई देना चाहते हैं तो पहले उसे संघर्ष की गहराई में उतारते हैं। लेकिन मनुष्य उस समय केवल दर्द देखता है, वह यह नहीं देख पाता कि यह दर्द ही उसे असाधारण बनाने वाला है। आज जो इंसान तुम्हें कमजोर समझ रहा है, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अभी धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय से पहले मिला फल हमेशा अधूरा होता है और देर से मिली जीत हमेशा इतिहास बनाती है। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। तुम्हारी हर रात की प्रार्थना, तुम्हारी हर चुप पीड़ा, तुम्हारा हर अकेलापन ईश्वर तक पहुंचता है और वह मौन रहकर भी तुम्हारे लिए काम कर रहे होते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, कोई सहारा नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन सच्चाई यह है कि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब भगवान वह रास्ता खोलते हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मार्ग से नहीं भटकता, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। दुनिया केवल सफल इंसान की कहानी सुनती है,
लेकिन भगवान उस इंसान की परीक्षा देखते हैं जिसने टूटकर भी हार नहीं मानी। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, तब अपने भीतर झांको और याद करो कि तुम वही आत्मा हो जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। लेकिन दुख तुम्हारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि तुम अपनी ताकत को भूल जाते हो और डरने लगते हो। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह उसे प्रयास करने से पहले ही हरा देता है। लेकिन जो व्यक्ति भय के बावजूद आगे बढ़ता है, वही जीवन में चमत्कार देखता है। और भगवान हमेशा उसी का साथ देते हैं जो हार मानने से इनकार कर देता है। जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हें चोट देने आएंगे, कुछ लोग तुम्हारा विश्वास तोड़ेंगे, कुछ लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन यह सब तुम्हें सिखाने के लिए होगा कि तुम्हारी असली शक्ति किसी इंसान में नहीं बल्कि भगवान में है। जब मनुष्य लोगों से उम्मीद छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। क्योंकि इंसान सीमित मदद कर सकता है, लेकिन भगवान असंभव को संभव बना सकते हैं। तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने विश्वास को जीवित रखना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता। उसी प्रकार समस्या कभी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसके भीतर विश्वास की रोशनी जल रही हो। आज अगर तुम्हारा दिल टूटा है, अगर तुम्हारी मेहनत बेकार गई है, अगर तुम्हें हर तरफ से असफलता मिली है, तब भी शांत रहो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसे रोकने की कोशिश तुम्हें केवल दुख देगी। इसलिए छोड़ना सीखो, स्वीकार करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि जीवन नदी की तरह है जो रुकती नहीं, लगातार बहती रहती है, और जो रुक जाता है वही सड़ने लगता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, अपने आंसुओं को अपनी आग बनाओ और अपने अकेलेपन को अपनी साधना बनाओ, क्योंकि यही वह रास्ता है जहां साधारण इंसान असाधारण बनता है। याद रखो, भगवान तुम्हारी कहानी का अंत दुख में नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए इस संसार में भेजा है। और जिस दिन यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, उस दिन तुम्हें कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर पाएगी। तुम मुस्कुराओगे तब भी जब दुनिया तुम्हें रुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर तूफान केवल कुछ समय के लिए आता है, लेकिन ईश्वर का साथ हमेशा के लिए होता है। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है, सपने टूट चुके हैं, रिश्ते बिखर चुके हैं, मेहनत व्यर्थ हो चुकी है, और अब आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा है। वह बाहर से भले शांत दिखाई देता हो, लेकिन भीतर से हर दिन टूट रहा होता है। वह लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन रात को अकेले में रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। लेकिन उसी मौन के भीतर श्री कृष्ण की सबसे गहरी वाणी छिपी होती है, क्योंकि भगवान सबसे अधिक उसी समय तुम्हारे पास होते हैं जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है। मनुष्य सोचता है कि अगर भगवान उसके साथ हैं तो उसके जीवन में दुख क्यों आया, लेकिन वह यह नहीं समझता कि दुख ही वह रास्ता है जिससे गुजरकर आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। अगर जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो मनुष्य कभी ईश्वर को याद ही नहीं करता। वह अपने अहंकार में खो जाता और स्वयं को ही सबसे बड़ा समझने लगता। इसलिए कई बार भगवान तुम्हारे जीवन से वह सब छीन लेते हैं जिस पर तुम्हें घमंड होता है, ताकि तुम अपने भीतर की सच्चाई को देख सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है, यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तुम क्यों उन चीजों के लिए रोते हो जो हमेशा रहने वाली ही नहीं है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें जगाने आया है, क्योंकि सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक उसका असली मूल्य सामने नहीं आता। उसी प्रकार इंसान जब तक संघर्ष से नहीं गुजरता तब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें उस दर्द से नहीं गुजारते जिसे सहने की शक्ति तुम्हारे भीतर ना हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता पहले से मौजूद है, बस कठिन समय उसे बाहर लाता है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में सबसे ज्यादा दुख देखे होते हैं वही सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं, क्योंकि दर्द इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे ऐसा योद्धा बना देता है जिसे कोई नहीं हरा सकता। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम योद्धा बनो, हार मानने वाले नहीं, क्योंकि अर्जुन भी युद्ध छोड़ना चाहता था,
उसे भी सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि भागना समाधान नहीं है, सामना करना ही जीवन का धर्म है। इसलिए तुम भी अपने जीवन से मत भागो, परिस्थितियों का सामना करो, चाहे आंखों में आंसू हो, चाहे दिल में डर हो, फिर भी आगे बढ़ो, क्योंकि जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक प्रयास करते हैं। दुनिया तुम्हें तभी तक कमजोर समझेगी जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर बैठे ईश्वर पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारी हार भी तुम्हें आगे बढ़ाने लगेगी। याद रखो, हर देर के पीछे भगवान की एक वजह होती है। कभी कभी वह तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि आगे का रास्ता अभी तुम्हारे लिए सही नहीं होता। लेकिन मनुष्य अधीर होकर शिकायत करने लगता है। उसे लगता है कि भगवान उसकी सुन नहीं रहे, जबकि सच्चाई यह होती है कि भगवान उसे उस चीज से बचा रहे होते हैं जिसे वह देख नहीं पा रहा। इसलिए जब भी जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले, तब नाराज मत होना, क्योंकि हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहे हो। मनुष्य केवल आज को देखता है, लेकिन भगवान तुम्हारा आने वाला कल भी देख रहे होते हैं और वही निर्णय लेते हैं जो अंत में तुम्हारे लिए सही हो। इसलिए विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब भी तुम्हारे पास भगवान का नाम है, और जिस इंसान के पास ईश्वर का सहारा हो, उसे दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती।